हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ फिर से आप सबके लिए एक और प्यारी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा है, आपके पार्टनर आज अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। शाम को आपके पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। सो मैं रीडिंग करने वाली हूँ एंड कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाली हूँ। सो ध्यान रखिएगा कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ जो लोग चाहते हैं कि उनके साथ रीडिंग रेजोनेट करे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रीडिंग के पहले हीलिंग होती है, कैंडल को एनर्जाइज किया जाता है और उससे आपकी एनर्जी से रेजोनेट किया जाता है, ठीक है, मतलब कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी एनर्जी यहाँ पे आए, आपके पार्टनर की एनर्जी आए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं भाई, आपके जो पार्टनर हैं आखिरकार क्या बातें करते हैं, है ना, अपने दोस्तों से, एंड उनके दोस्त क्या रिप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए कैंडल को लाइट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, thank you so much divine angels universe, thank you so much, thank you so much। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, है ना। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। ओके, आपके पार्टनर आज शाम ना मुझे बहुत अकेले दिखाई दे रहे हैं, बहुत मतलब अकेलापन, खालीपन महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लग रहा है जैसे कुछ कुछ छूट सा गया है, कुछ अधूरापन सा है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपने दोस्तों से, ठीक है, हम्म, बैठे हैं और वहां पे इनका उदास चेहरा देखकर इनके दोस्त लोग पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आज तो बड़ा शांत शांत है, कोई दिक्कत है क्या, बड़ा उदास लग रहा है तू, तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए लग रहा है, क्या हुआ है, इतना ज्यादा उदास हो गया है तू भाई। आपके पार्टनर कहते हैं कि कुछ नहीं यार, बस कभी कभी मन उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है कभी कभी। सो इनके दोस्त कहते हैं कि क्या हुआ, क्यों परेशान है, कुछ तो पता होगा ना तुझे, क्या परेशानी है, नहीं है, क्या हुआ, क्यों इस तरीके से मुंह लटकाए हुए है भाई। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि हुआ कुछ नहीं, बस मुझे ना उसकी याद आ रही है, पुराने दिन याद आ रहे हैं। वो देख रहा है सामने दो लोग बैठे हुए कितने अच्छे से बातें कर रहे हैं, कितना प्यार दिख रहा है ना। वही चीज मुझे देख के ना मुझे उसकी याद आ गई कि एक दिन हम भी ऐसे ही बैठा करते थे, हमारे भी बीच में लंबी लंबी बातें हुआ करती थी, हम दोनों भी बहुत खुल के बातें किया करते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे, साथ में रहते थे। आज ऐसा दिन आ गया है ना कि सब कुछ इधर से उधर हो गया है। लगता है कि अब जो है ना, मतलब उसके बगैर कभी कभी लगता है कि यार कितना अधूरा हो गया हूं मैं, अपनी जिंदगी भी मैं ना इंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्यों, क्या हुआ है, आई डोंट नो, बट अकेलापन सा लग रहा है यार। पुरानी चीजें पता नहीं क्यों दिल में दिमाग में आ रही हैं,
हालाँकि मैं लाना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी आ रही हैं वो चीज़ें, बार-बार आ रही हैं। माइंड में कुछ चीज़ें हैं जो बार-बार रिपीट होने लगती हैं और यही चीज़ मुझे स्ट्रेस दे रहा है। इनके दोस्त कहते हैं कि जब स्ट्रेस हो रहा है तो तू बात कर ले ना, तूने तो खुद अपने आप को रोका हुआ है भाई। कितनी बार कहा कि तू बात कर, लेकिन तू है कि अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है। यार, ऐसा थोड़ी होता है कि तू अपने प्यार को भूल के, है ना, और अकेलेपन में रह रहा है। ये चीज़ कहीं न कहीं ठीक नहीं है, तू खुद सोच। आपके पार्टनर कहते हैं कि बात तो तू सही कह रहा है यार, लेकिन मैं उसे कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा। मैं अभी भी कॉन्टैक्ट करने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि मुझे लगता है कि यार, जो चला गया वो वापस थोड़ी आएगा। मैं भी जाऊँगा तो अब मेरी वैल्यू वो थोड़ी रहेगी जो पहले थी उसकी नज़रों में। हो सकता है कि वो अब मुझे माफ़ ना करे, या हो सकता है कि वो मुझे, मतलब, वो चीज़ ना दे, या मैं ना दे पाऊँ उसको, है ना? मैं उसको खुश ना रख पाऊँ, ये भी तो हो सकता है ना। इनके दोस्त कहते हैं कि यार, हो तो बहुत कुछ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन तू एक बार रिस्क तो ले, कॉन्टैक्ट तो कर, तब तो तुझे पता चलेगा ना कि हाँ, क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तू खुद से ही सोच ले रहा है, तू खुद ही असम्पशन्स क्रिएट कर लेता है कि हाँ, ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। यार, ऐसे नहीं होता। तू थोड़ा खुद को सोच, तू खुद को समझ कि क्या क्या तू बोल रहा है, ठीक है? अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या-क्या है तेरे अंदर, कैसी-कैसी फीलिंग है तेरे अंदर, कैसे कनेक्शंस है तेरे अंदर। मुझे लगता है कि तू कहीं न कहीं अपने रिश्ते में उलझा हुआ-सा है, उलझी हुई-सी चीज़ें कर रहा है। यार, एक बार तू उसे उससे बात करके देख, तुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। इनके दोस्त कह रहे हैं ये बात। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार, मैं फिर रिस्क लूँगा, फिर मैं उसके तरफ जाऊँगा, उसका रिएक्शन पता है मुझे, कुछ नहीं होगा। मैं फिर से वही बेवकूफ़ों की तरह जाऊँगा, उसे मैसेज करूँगा और उसका वही कोल्ड बिहेवियर आएगा। मन करेगा तो वो रिप्लाई करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। यार, ऐसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे लगता है कि शायद मैं नहीं कर पाऊँगा यार, मुझे टेंशन होती है, मुझे एंग्ज़ायटी होती है, मुझे स्ट्रेस होता है कि यार, मैं कुछ कर भी पाऊँगा उसके लिए या नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं कहीं न कहीं ना उसे खोने से तो डर ही रहा हूँ। लेकिन फिर ये लग रहा है कि क्या, जब मैं हूँ ही नहीं उसकी ज़िंदगी में, फिर मैं इतना क्यों सोचूँ? काफ़ी टाइम हो गया हम दोनों के बीच में बातचीत हुए, काफ़ी टाइम। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि काफ़ी टाइम तो हो गया, वो ठीक है। तू तू तो इतना उदास कभी नहीं दिख रहा था, कभी लगा नहीं मुझे। तू तो अपने दोस्तों के साथ एन्जॉय करता है, पार्टी करता है। इधर-उधर हम घूमने भी गए थे, फिर भी तूने तो कुछ नहीं बताया, और आज तू बता रहा है ये सब। पहले बताना था, शायद कुछ हो सकता था। आपके पार्टनर कहते हैं, क्या हो सकता था यार? क्या ही बता पाता मैं। मैं तो अपना माइंड फ्रेश करने गया था कि भाई, मैं इस टेंशन से बाहर निकलूँ। कहीं न कहीं मैं बाहर निकलूँ, मैं बाहर निकलना चाहता था। मैं इस तरीके से स्ट्रेस में रह के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए था। मुझे लगा कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे अपने आप को ना प्रायोरिटी देनी थी, और मैंने वो प्रायोरिटी दी भी, ठीक है? मुझे लगता है कि मैंने अपने सिचुएशंस को, मैंने अपने डिसीज़न्स को सोच समझ के लिया था।
लेकिन यार अब मुझे लगता है कि ठीक है, चलो कोई बात नहीं। मैं मैं टेंशन में हो गया हूँ, मैं टेंशन में हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है ना? तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातें कर रहे हैं। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तू इतना ज़्यादा ये चीज़ें बोलेगा, ये चीज़ें करेगा, यार कैसे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तू ऐसे हो सकता है यार, तू ऐसी चीज़ें कर सकता है। आपके पार्टनर के दोस्त ने जो है इनको बोला है कि भाई तू तो एकदम बदला-सा है। आपके पार्टनर कहते हैं मैं बदला नहीं हूँ। मैंने बस अपने डिसीज़न्स लेने स्टार्ट कर दिए हैं। मेरे जो गोल्स थे ना, जो मेरे सपने थे ना, मुझे उसको मतलब उसको जो है ना अचीव करना था। मुझे मतलब मेरा मेन फ़ोकस उसी के ऊपर चला गया। मैं बाकी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस नहीं करना चाहता था। कुछ टाइम के लिए मैं खुद को रिलैक्स रखना चाहता था। इतना ज़्यादा स्ट्रेस में रह के ना अपने आप को मैं ब्लेम नहीं करना चाहता था। अपने आप को मैं इस तरीके से वो टेंशन में नहीं डालना चाहता था। मैं टेंशन में कैसे डालूँ यार खुद को? क्या करूँ मैं जिससे उसे भी रियलाइज़ हो? ये व्यक्ति के दोस्त ने इनको बहुत समझाया है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं अपनी वैल्यू कम नहीं कर सकता, अपनी ईगो कम नहीं कर सकता। सैक्रिफाइस तो मुझे आता नहीं है, तुझे तो पता है। मैं अपने ईगो, अपने एटीट्यूड के साथ मैं चलना चाहता हूँ। जो मुझे लगे कि हाँ, ये ठीक है या मैं ये कर सकता हूँ, सो वही मैं करूँगा। मुझे फलाने-ढिमकाने लोग क्या कहते हैं, नहीं कहते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैं अपने डिसीज़न्स लूँगा, लेकिन राइट टाइम पे लूँगा। अभी मुझे कोई जल्दबाज़ी नहीं है। अभी मुझे नहीं लगता कि मैं जल्दबाज़ी करने के लिए रेडी हूँ। मैं तो मतलब मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। मैं कैसे जो है ना करूँगा, क्या करूँगा, आई नो। मैं अपने डिसीज़न लेके है ना, मैं अपने डिसीज़न लेके ही उसके तरफ बढ़ना चाहता हूँ। देख, सिर्फ़ इमोशंस रहने से कुछ नहीं होता है, इमोशनल होके वो करने से कुछ नहीं होता है। इमोशनल जो बातें होती हैं ना, वो इंसान को रुला देती हैं और मैं रोना नहीं चाहता यार। मैं उसके पीछे रोना नहीं चाहता। रोने से आखिर मुझे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कुछ भी हासिल नहीं होगा, मुझे पता है। मेरी किस्मत में जब जो होगा, वो मुझे मिलेगा और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं वो मेरा कर्मा है या डेस्टिनी ने मुझे उसे दिया है। कुछ तो है, उसके साथ एक डिवाइन कनेक्शन फ़ील होता है, आई नो। बट ऐसा नहीं है कि मैं जो है उसके लिए सब कुछ अपना वार दूँ। अभी अभी मैं खुद को जो है ना सँभाल रहा हूँ, अपनी किस्मत को आज़मा रहा हूँ। अपनी किस्मत पे भरोसा है मुझे कि कुछ न कुछ मुझे मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। कहीं मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेलेपन में भी देखता हूँ, तो फिर लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अकेलापन, खालीपन इंसान को रुलाता है, लेकिन ठीक है, अभी मैं इतना टेंशन में नहीं रहना चाहता यार। मेरा कर्मा जब उसके पास लेके आए, मेरी किस्मत जब उसको मेरे पास लेके आए, मैं एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ।
वो मुझे प्यार करती है, नहीं करती है, आई डोंट नो। बट जो भी है दिल में वो उसको लेके क्लैरिटी तो है कि मैं उसे चाहता हूँ, सच्चे दिल से चाहता हूँ, सच्चे मन से चाहता हूँ। ये व्यक्ति कहना चाह रहे हैं आपसे कुछ, लेकिन कह भी नहीं सकते हैं। ये व्यक्ति के दोस्त कह रहे हैं, "यार तू डिसाइड कर कि तू प्यार करता है उससे। एक प्यार में ये ईगो वगैरह रखेगा तो तू सक्सेसफुल कहाँ से हो पाएगा यार? प्यार प्यार होता है, उसमें ईगो नहीं होता है। प्यार किया है तूने तो प्यार को एक्सेप्ट भी कर। प्यार में कभी भी जो है ना ये जो है ना वो दबाव अपने आप को क्यों तू इस तरीके से दबा रहा है यार? स्ट्रेस में क्यों डाल रहा है तू? इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस वो फ़ील मत कर। तू कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ को अ, सेटल कर लेगा। तू उससे प्यार करता है तो बोल दे कि प्यार करता है, नहीं करता है तो बोल देना उसको। ब्लॉक कर दे उसको, अपनी ज़िंदगी से पूरी तरीके से निकाल दे। आपके पार्टनर कहते हैं यार प्यार तो करता हूँ, लेकिन मैं उसे बता नहीं सकता यार कि मैं उसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे प्यार का गलत फ़ायदा ना उठा ले। मुझे आगे जाके ना वो गिड़गिड़ाना ना पड़े, रोना ना पड़े। मैं वो नहीं करना चाहता, क्योंकि अक्सर मैं रातों में बहुत बेचैन हो जाता हूँ। पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कि मुझे उसकी याद बहुत आने लगती है। उसके साथ बीते हुए पल मुझे बहुत याद आने लगते हैं। और ये जो बीते हुए पल है ना मुझे रुला जाते हैं। इनके दोस्त कहते हैं, "वही तो मैं तुझे देखता हूँ कि आजकल ऑनलाइन भी बहुत रहने लगा है तू। ऑनलाइन टाइम स्पेंड करने लगा है तू। पहले तो तू कहता था कि ये सब बेकार है, ऑनलाइन इतना समय नहीं गुज़ारना चाहिए, लेकिन आजकल तू ऑनलाइन ही ज़्यादा दिखता है भाई।" आपके पार्टनर कहते हैं कि रात में नींद नहीं आती यार, रात में नींद थोड़ी मुश्किल हो रही है मेरे लिए। नींद में मैं कब तक मतलब अपने हाथ-पैर मैं बहुत मारने की कोशिश करता हूँ, नहीं हो पाता। अंदर से मैं कहीं न कहीं बहुत अ, स्ट्रेस में रहने लगा हूँ। स्ट्रेसफुल लाइफ़ मेरी होने लगी है, रहने लगी है, आई नो। बट स्ट्रेस में इतना ज़्यादा जो है ना, रहकर मैं क्या ही कर सकता हूँ यार। मेरे मेरे मन को मैं ना सँभालने की बहुत कोशिश करता हूँ और मुझे अंदर से एक अजीब-सी बेचैनी होने लगी है कि वो वो ठीक है कि नहीं है, ये ख़्याल आने लगता है और इसलिए मन थोड़ा मेरा बेचैन हो जाता है। मन में थोड़ी-सी बेचैनी हो जाती है। सोचने लगता हूँ कि कॉन्टैक्ट कर लूँ, रात में अक्सर ख़्याल आता है कि कॉन्टैक्ट कर लूँ, जब नींद नहीं आती है तब। फिर कहता हूँ कि नहीं, मुझे नहीं रोना है यार, मुझे नहीं रोना है। आपके पार्टनर कहते हैं इनके दोस्त कहते हैं कि अच्छा इसीलिए तू ऑनलाइन रहता है, उसे देखने के लिए, उसके मैसेज का वेट करता है तू। सच-सच बता, मैसेज का वेट करता है ना तू? आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, करता तो हूँ। क्या है ना, अक्सर दिन तो कट जाता है इधर-उधर, ऐसे-वैसे बातों में। रात का कटना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। रात को एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस फ़ील होने लगता है, अकेलापन फ़ील होने लगता है। क्या है ना कि उतना ज़्यादा जो है ना किसी से दिल नहीं करता है बात करने का। किसी से उतनी अच्छी जो है ना वो बॉन्डिंग नहीं फ़ील कर पाता मैं। अंदर से एक जैसे लगता है ना कि जैसे कि मैंने अपने आप को ही ना अकेले कर लिया है। अपने आप को ही मैंने मतलब एक एक पिंजरे में कैद कर लिया है, मुझे ऐसा फ़ील होने लगता है कभी-कभी। ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो बट ये हो रहा है मेरे साथ। ये चीज़ें हो रही हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, बार-बार हो रही हैं और ये बार-बार मुझे
अंदर ही अंदर खाए जा रही हैं चीज़ें। अंदर से मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ, बहुत स्ट्रेसफुल लगने लगा है मुझे। मतलब मुझे लगता है ना कि यार थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे शायद समझनी होगी, शायद मुझे करनी होगी, है ना? एंड मैं अपने रिश्ते को वैल्यू करता हूँ, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। लेकिन यार एक सही डिसीज़न लेके उसकी तरफ जाना, वो मेरे लिए थोड़ा-सा वो टफ़ लग रहा है। मैं कहीं न कहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा बट मुझे वो टफ़ लग रहा है। कभी इच्छा होती है कि मैं उसके साथ शादी करूँ। कभी ये इच्छा होती है मेरी कि मैं उसे मैरिज का प्रपोज़ल दे दूँ और एंड मुझे लगता है कि अगर मैं दे दूँगा ना तो वो फिर ये नहीं करेगी न एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो कर लेगी या कर लेगा। लेकिन अभी तो अपने आप को टाइम देना है ना मुझे। अभी तो अपने आप को रिलैक्स करना है मुझे। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार तो शादी कर लेना क्या दिक्कत है? उसके साथ तुझे रहना ही तो है ना, कर ले। तेरी उसकी जोड़ी भी अच्छी लगेगी। तुम दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम गुज़ारा है यार, एक-दूसरे के साथ। एक-दूसरे को लेके तुम लोगों ने बहुत कुछ फ़ील भी किया है, अब क्या दिक्कत है? तुम दोनों करो तो सही। तो तुम दोनों एक-दूसरे को जो है ना अ, एक-दूसरे को मेंटेन तो करो। आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है? आपके जो पार्टनर हैं वो इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार तुम लोग एक बार बात करके देखो, टेबल टॉक करो, मिलो बात करो। आपके पार्टनर कहते हैं यार बात करूँगा तो और मेरा दिल उसकी तरफ खींचेगा। दिल तो बहुत करता है कि मैं बातें करूँ, काफ़ी करेजियस फ़ील करता हूँ मैं उसके लिए, है ना? लगता है कि वो मेरी मतलब वो मेरी कुछ है। आई डोंट नो क्या है बट कुछ तो है, कनेक्शन कुछ तो है, डीप वाला कनेक्शन है। डीप वाली फीलिंग्स मुझे है, उसके लिए है और मैं उसके लिए फ़ील करता हूँ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। मुझे ये भी लगता है कि मिलके शायद मैं बातें करूँ तो शायद सब चीज़ें ठीक हो जाएँ, नॉर्मल हो जाएँगी चीज़ें। बट फिर लगता है कि यार क्या मिलने से सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं? मेन है हम दोनों को इमोशनल कनेक्शन बनाना होगा फिर से। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं तो इमोशनल कनेक्शन बनाने में आखिर हर्ज़ क्या है? तुम दोनों तो इमोशनली कनेक्टेड भी हो ना, इमोशनली तुम दोनों एक-दूसरे के लिए अवेलेबल भी हो ना। एक-दूसरे के लिए तो तुम कर सकते हो यार। एक-दूसरे को तुम लोग पॉज़िटिव कर सकते हो, एक-दूसरे को तुम लोग सपोर्ट कर सकते हो, फिर तुम लोगों में क्या दिक्कत है? आपके पार्टनर कहते हैं दिक्कत कुछ नहीं है, मेरा प्रैक्टिकल रहना दिक्कत है, मेरा प्रैक्टिकल सोच दिक्कत है। जब मैं सोचता हूँ कि मैं उसकी तरफ जाऊँ ना तो मुझे लगता है कि उसका कोल्ड बिहेवियर ना मुझे हर्ट करेगा और इसलिए मैं अपने आप को रोक लेता हूँ कि नहीं, 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 मुझे वो नहीं करना है, मुझे वो हर्ट नहीं होना है। अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुद को ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा खुद को जो है ना स्ट्रेस फ़ील करने लगा हूँ। बहुत स्ट्रेस फ़ील करने लगा हूँ। कभी-कभी जैसे लगता है ना कि अ, मुझे इमोशनल होना ही नहीं है। कभी-कभी ऐसा लगता है। मेरे इमोशंस का गलत फ़ायदा उठाया जाता है, कभी-कभी मुझे ये भी फ़ील होता है कि शायद वो मेरे इमोशनल होने का गलत फ़ायदा उठाती है।
इसलिए मैं थोड़ा-सा रूड हो जाता हूँ उसके सामने। इमोशनली मैं ये दिखाता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं ये दिखाने लगा हूँ, तुझे पता है अपने ईगो, अपने एटीट्यूड की वज़ह से ना, कहीं न कहीं मेरा रिश्ता तो टूटा है भाई। अब मेरे ईगो एटीट्यूड की वज़ह से टूटा तो है। क्योंकि मैं अपने ईगो एटीट्यूड में ना चूर रहता हूँ। अपना ईगो, अपना एटीट्यूड मैं छोड़ नहीं सकता। और ईगो एटीट्यूड की वज़ह से ही कहीं न कहीं ना वो लगने लगा है कि यार शायद शायद मैं उसमें ज़्यादा ही एंगेज रहने लगा था। इसलिए मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, अभी नहीं तो फिर देखते हैं आगे क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। मुझे मुझे ना पता है कि वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि यार तुझे पता है ना कि वो ऐसी-वैसी नहीं है, उसके पास सब है, वो चाहे तो तेरे जैसे 10 को खड़ा कर सकती है। फिर तुझे क्या दिक्कत है? आपके पार्टनर कहते हैं, यार दिक्कत कुछ नहीं है। आई नो वो डिज़र्व अच्छा करती है, बहुत अच्छा पर्सन डिज़र्व करती है। लेकिन यार मेरे अंदर भी तो काबिलियत होनी चाहिए ना, कि मैं उसे बता सकूँ, मैं उसे दिखा सकूँ कि मेरे दिल में जो है उसके लिए वो है। मेरे दिल में जो फीलिंग्स है उसके लिए वो रियल है। कोई फेक फीलिंग्स लेके मैं नहीं घूम रहा उसके लिए। मैं उसके साथ प्लानिंग करता हूँ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसे करना है, मुझे वैसे करना है। ये प्लानिंग करके ना मैं जाना चाहता हूँ। मैं अचानक से उसकी लाइफ़ में धावा नहीं बोलना चाहता। वो चीज़ नहीं करना चाहता। मैं प्लानिंग करके चलना चाहता हूँ और प्लानिंग ऐसी हो ना जिससे वो भी खुश, मैं भी खुश। हम दोनों ही खुश। ऐसी प्लानिंग। आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं यार तो उसके लिए तो तुझे बहुत एफर्ट डालना पड़ेगा ना, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। क्योंकि जो तू चाहता है वो इतनी आसानी से मिलने वाला है नहीं। तुझे घिसना तो पड़ेगा अपने आप को। बहुत घिसना पड़ेगा भाई। पीछे हट सकते है तू हट जा। अभी हट जा। बाद में मत कहना कि नहीं हटा जा रहा है, नहीं हट सकता। वो मत करना फिर। इनके दोस्त ने ये कहा है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार नहीं हटूँगा ना, मुझे पता है मुझे क्या करना है। क्या करना है, कैसे डिसीज़न लेने हैं। मुझे पता है कि मुझे अपने रिलेशनशिप को लेकर क्या डिसीज़न लेने चाहिए, जिससे वो भी ना जाए और मेरा काम भी हो जाए। है ना? इनके दोस्त कह रहे हैं काम? काम? रिलेशनशिप में भी तू काम निकलवाना चाहता है? आपके पार्टनर कह रहे हैं अरे नहीं रे वैसा काम नहीं, मतलब होता है ना कि आपके पार्टनर कह रहे हैं आपके पार्टनर कह रहे हैं कि यार मैं सोच-सोच के थक गया हूँ ये सब चीज़। ठीक है, देख मैं प्लानिंग तो कर रहा हूँ, अब वो हो नहीं हो आई डोंट नो। प्लानिंग किया है मैंने, बहुत सारी चीज़ें प्लान किया है मैंने। आगे बढ़ने की इच्छा भी है उसके साथ। रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की इच्छा तो बहुत है। बहुत, बहुत, बहुत है। देखते हैं क्या होता है, लेकिन प्यार किया तो डरना क्या, वही है। प्यार किया है तो डरूँगा नहीं, आगे बढ़ूँगा उसके साथ। एक टाइम आने दे, तुझे भी पता चलेगा कि मैं करने क्या वाला हूँ। डिसीज़न तो ऐसा लूँगा ना, ऐसा एक्शन लूँगा ना कि देखने वाले भी कहें कि वाह भाई हमने तो सोचा ही नहीं था कि तू इतना ऐसा ऐसा एक्शन लेगा, ऐसा डिसीज़न लेगा, ऐसी बातें, है ना? तो देख मैं पहले कुछ बता नहीं सकता कि मैं क्या करने वाला, नहीं करने वाला हूँ। लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हाँ, मैं
बहुत सारी चीज़ें है ना, बहुत सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी क्यूरियस हूँ, काफ़ी सारी बातें जो है ना मुझे करनी है उससे। एंड एक्शन तो डेफ़िनेटली लेना ही लेना है। अपने इमोशंस को काफ़ी होल्ड कर लिया मैंने, आई नो। अब जो है ना अपने इमोशंस को दिखाने की बारी आई है। अब जो है उसको एकदम से, जैसे अपनी ज़िंदगी का जो एक बेस्ट टाइम होता है ना, वो इसके साथ बिताने का टाइम आ गया है। जैसे ही हम दोनों के बीच में कुछ होता है, मैं उससे डायरेक्टली बात करूँगा। मैं उससे माफ़ी भी माँग लूँगा, कोई ये नहीं है कि मैं माफ़ी नहीं माँगूँगा। ये मैंने सोचा है कि मैं माफ़ी माँगूँगा उससे, क्योंकि उसके जाने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें नज़र आई हैं, रियलिटी नज़र आई है, खुद की रियलिटी नज़र आई है। दूसरे की क्या कहूँ, मैंने खुद की रियलिटी को जो है ना एक्सपीरियंस किया है। एंड मैं कहीं न कहीं ये भी फ़ील करता हूँ कि उसके बगैर मैं अधूरा था। मुझे लगता है कि अ, कहीं न कहीं मुझे ना दिल में अफ़सोस रह गया है ना? कहीं न कहीं दिल में अफ़सोस है कि वो मेरे साथ नहीं है। मैं उसके साथ जो है ना अपने रिश्ते को अ, आगे तो बढ़ाना ही चाहता हूँ, नो डाउट। एंड मैं अपने आप में उसके लिए रेडी हूँ, ठीक है? अपने आप में मैं उसके लिए रेडी हूँ। बहुत मैं अपना पैर पीछे खींच लिया। अब मुझे लगता है कि कहीं न कहीं शायद शायद मैंने अपने आप को रोक-रोक के जो है ना पैर पीछे खींच-खींच के शायद मैं इमैच्योर लगने लगा हूँ, उसको भी। तो मैं अपनी इमैच्योरिटी को ख़त्म करके अब आगे बढ़ने की तैयारी में हूँ। मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मुझे ना अब जो है उसे लेके अपने दिल में, अपने मन में जो बातें हैं, उसको एक्सप्रेस करनी चाहिए। क्योंकि रियलाइज़ेशन मुझे बहुत लेट से हो रहा है ना? आई नो, बहुत लेट से रियलाइज़ेशन हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक है, देखते हैं क्या होता है। सो यहीं पे आपके पार्टनर और उनके दोस्त के बीच की बात जो है ना ख़त्म होती है, कैंडल भी हमारी ख़त्म हो गई है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ और बताऊँगी। देखिए रीडिंग से रिलेटेड तो है ही, देखो रीडिंग जो है आपको पसंद आई है तो लाइक कर दो जल्दी से, ठीक है? और रीडिंग से रिलेटेड मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों क्या आपको लगता है कि बार-बार बुरी नज़र लग जाती है, काम बनते-बनते रुक जाता है, कॉन्फिडेंस लो रहता है और रिश्ते में प्यार कम हो गया है? लगता है ऐसा? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताऊँगी 2 ऐसे पावरफुल ब्रेसलेट के बारे में जिसको पहनने के बाद हज़ारों लोगों की लाइफ़ चेंज हुई है। टाइगर आई और रोज़ क्वार्ट्ज़ ये ब्रेसलेट्स, और वीडियो के एंड में बताऊँगी इसको पहनने का सही दिन, सही हाथ और ओरिजिनल की पहचान, तो आखिरी तक बने रहना, ठीक है? तो देखो, ये जो ब्रेसलेट है ये जो ब्रेसलेट है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा-सा खूबसूरत-सा ब्रेसलेट है। यहाँ हम आपके लिए लेके आते हैं ओरिजिनल लाइफ़स्टाइल प्रोडक्ट जो आपकी लाइफ़ को सुंदर बनाए। अगर आप चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है? ऐसे तो आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो ही, आई नो, बट नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, पहला है ये टाइगर आई, है ना? ये देखो, लुक इसका बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रेसलेट है ना। टाइगर आई क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसमें है शेर की आंखें जैसी चमक, है ना। देखो ये लाइन अगर आप देखोगे ना
तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिख रहा है ना आपको, है ना? तो इसके 3 फायदे हैं। क्या क्या फायदे हैं आपको बताती हूँ। पैसा और बिजनेस, नंबर 1 फायदा, है ना? इसे मनी मैग्नेट स्टोन भी कहा जाता है। जो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, दुकान चलाते हैं, उनके लिए बेस्ट है। ये आपको गलत फैसले लेने से ना बचाता है ब्रेसलेट, इतना पावरफुल ये ब्रेसलेट है, ठीक है? दूसरा नंबर है कॉन्फिडेंस। देखो, कॉन्फिडेंस, अगर आप इंटरव्यू में डरते हो, लोगों से बात करने में हेजिटेशन होता है, या ये आपके मतलब शेर जैसे कॉन्फिडेंस के को जो है ना बनाता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है तो वो कॉन्फिडेंस लेके आता है। नंबर 3 बेनिफिट क्या है इसका, तो ये है बुरी नज़र से बचाता है आपको। ये सबसे पावरफुल नज़र सुरक्षा ब्रेसलेट है। अगर आपको लगता है कि आपके काम में नज़र लग जाती है तो ये इसको ज़रूर पहनो। ये ब्रेसलेट आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ठीक है? चलो, अब अगला जो ब्रेसलेट है ये है रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट, जो कि मेरे पास 3 अवेलेबल है और अभी यहाँ पे टेबल पे 3 है। हालाँकि अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे ब्रेसलेट स्टॉक में पड़े हुए हैं। तो ये देखो, ये जो प्यारा सा खूबसूरत सा ब्रेसलेट दिख रहा है ना, ये है, इसे लव स्टोन भी कहते हैं। ये प्यारा रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है, ठीक है? इसके भी बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। इसके भी 3 बेनिफिट्स हैं, ठीक है? पहला तो जो है, पति पत्नी में झगड़े होते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में मिसअंडरस्टैंडिंग है, घर में अशांति है, इसके लिए ये जादू है। ये जादू है, ये दिल से गुस्सा निकालता है। ये इतना पावरफुल ब्रेसलेट है, ठीक है? दूसरा बेनिफिट ये है कि जिनको ओवर थिंकिंग, एंजाइटी या रात को नींद नहीं आती है ना, उनके लिए ये उनके दिल को शांत करता है ये ब्रेसलेट, ठीक है? यहाँ पे तीसरा जो है फ़ायदा ये है कि देखो, कहते हैं रोज़ क्वार्ट्ज पहनने से ना चेहरे पे नेचुरल ग्लो आता है। क्योंकि क्योंकि जब मन शांत होता है तो चेहरा खुद चमकता है ना? तो मन को शांत रखना ज़रूरी है। अगर टाइगर आई आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग बनाता है तो रोज़ क्वार्ट्ज आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है? तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ओरिजिनल की पहचान कैसे करें? तो देखो, ओरिजिनल स्टोन हमेशा ना ठंडा रहता है। अगर आप इसको टच करोगे ना तो हमेशा आपको ठंडा लगेगा, है ना? और डुप्लीकेट जो है प्रोडक्ट, वो हमेशा आपको क्या होगा, गर्म हो जाता है। ये ना गर्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखो ये एकदम ठंडा रहता है, ठीक है? वजन की बात करूँ ना तो ओरिजिनल पत्थर में हल्का वजन होता है, प्लास्टिक एकदम हल्का फुल्का होता है ना? एकदम हल्का, हवा की तरह, है ना? चमक देखोगे ना तो इसमें नेचुरल लाइंस हैं, ठीक है? इसमें आपको नेचुरल लाइंस दिखेंगी। प्लास्टिक में एक जैसा प्रिंट होता है, लेकिन इसको आप जैसे-जैसे घुमाओगे ना वैसे-वैसे इसकी, है ना, देख रहे हो? ये चमक चेंज होती चली जा रही है, तो ये ओरिजिनल है, ठीक है? हमारे पास जो है 100% ओरिजिनल प्रीमियम स्टोन है। आप हाथ में, है ना, हाथ में लोगे ना तो खुद फील करोगे, ठीक है? तो इसको पहनने का तरीका क्या है? पहले तो मैं इसको एनर्जाइज़ करके दूँगी, उसके बाद आपको पहनने का तरीका बताती हूँ। मैं पहले इसको पर्सनली एनर्जाइज़ करती हूँ, जो मेरे क्लाइंट्स होते हैं ना, उनके लिए स्पेशली एनर्जाइज़ करती हूँ, ठीक है? तो ये कौन पहन सकता है? तो सुनो ध्यान से, लड़का, लड़की, बच्चा या बड़ा, कोई भी, ये यूनिसेक्स है ना? ये ब्रेसलेट्स यूनिसेक्स है, ठीक है? यानी कि देखो, किस हाथ में पहनना है? तो पैसा और कॉन्फिडेंस के लिए टाइगर आई ना आपको राइट हैंड में पहनना है, ठीक है? और प्यार में अगर शांति चाहिए, पीस चाहिए, तो रोज़ क्वार्ट्ज लेफ्ट हैंड में पहना जाता है। तो दोनों एक साथ भी पहन सकते हो आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? किस दिन पहनना है? तो शनिवार या सोमवार को सुबह नहाकर पहनो इसको। पहनने से पहले आपको गंगा जल से इसको धोना होता है, लेकिन मैं एनर्जाइज़ करके देती हूँ, तो आप जो है इसके कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? जब आपके पास ये ब्रेसलेट मिल जाएगा, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? इसकी केयर भी करनी पड़ती है, ठीक है? इसकी केयर भी करनी पड़ती है। इसे परफ्यूम और सोप से बचाना है, तो लाइफ़ जो है ना, लाइफ़ भर ये चलेगा, ये टूटेगा नहीं, ठीक है? तो ये इतना अच्छा पावरफुल ब्रेसलेट आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके प्राइस की, ठीक है? तो मार्केट में एक ब्रेसलेट का प्राइस मतलब आपको अलग-अलग मिल जाएगा, लेकिन हम एनर्जाइज़ करके देते हैं तो हमारे पास प्राइस
अलग होता है, एनर्जाइज करने का। हम इसमें एनर्जीज डालते हैं, है ना, हम इसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस अलग होता है। प्राइस के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, है ना। ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिया गया नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है, उस पे जो है आप ये दोनों ब्रेसलेट का कॉम्बो ले सकते हो या कोई एक ब्रेसलेट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये जो है स्टॉक खत्म ना हो इसके पहले जो है आप ऑर्डर कर लो, ठीक। चलो फिर, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसको इसकी जरूरत है, और ऐसे ही ऑनेस्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।